गार्ड्स मारा पीटा, कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, को नोचा गया है, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुधी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है। 50, 60, 70 करोड़ 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट। पार्लियामेंट के इजलास में उज़मा बुखारी और फैसल वाडा आमने सामने एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां। उज़मा बुखारी का कहना था कि वाडा अपनी औकात में रहो, तुम जर्नैलों के बूट चाट कर सेनेटर बने हो। इस पर फैसल वाडा का पारा हाई हो गया। फैसल वाडा ने बहुत ही घटिया और नामुनासिब जबान का इस्तेमाल किया, जिससे अवान में हंगामा बर्पा हो गया। फैसल वाडा का कहना था कि मरियम नवाज के जूते उठाने वाली नुकरानी नवाज शरीफ की खेल तो हो सकती है, मगर वो एक सियासतदान नहीं हो सकती। इस पर ऐवान में उज़मा बुखारी की चीखो पुकार ऐवान मैदान जंग बन गया। स्पीकर को मजबूरन इजलास मुलतवी करना पड़ा। अगर स्पीकर इजलास मुलतवी ना करता तो इन दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, को नोचा गया है, धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, जब कल भी शायद मेरी गैर मौजूदगी में थोड़ी यहाँ बात हुई, जब अपोजिशन मौजूद थी, उनको आदत है, उनको सिर्फ अपनी सुनानी होती है, सुनने की आदत उनके अंदर है नहीं, या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। जनाब अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजम जो है वो सहाफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे और वो गैर मुतल्लका लोग जो हैं, जिनको ये गैर मुतल्लका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने जिनको वो साफी समझते हैं, उनमें कई जय्यद साफी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई साफी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई साफी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए, लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, आपसे स्किप हो गई इस वक्त बात करते हुए। जनाब चेयर, जो एक दिन हुआ, चले उसकी माजरत, कोई शर्मिंदगी वो एक्सपेक्ट की जाती थी, नहीं हुई। सर, अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बाकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं। जनाब स्पीकर, वो आज़ाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना, मैं इनकी बिकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं, इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को, जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्जाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज को कह रहे अच्छे दाम ले लो। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुधी नहीं। वजीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं,
मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूं। मैं उनको कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलविस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़, 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए। वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं अब चलने देंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने कहा कि जी हमें गाड़ियां देनी है, 1087 का आपने अप्रूवल लिया, 1087 लोग ही फील्ड में चले जाएंगे। अब ये नई मंतक है। 20 ग्रेड एंड ऑनवर्ड्स गाड़ियों की एलोकेशन हो सकती है, लेकिन 16 से 20 तक तो हमने 19 तक नहीं सुनी। चले जी ये भी आज आपने उठा लिया मुद्दा कि चले जी जागीर है, चलाते अपनी मर्जी से। फिर पॉलिसी बोर्ड है इसका, जिसका ये मैंडेट है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। फिर हमें ब्रीफिंग दी गई। अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी 2-3 चीजें दिखाऊंगा जिससे मुझे मुद्दे में और बताने की जरूरत नहीं कि चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है। पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। फिर हमें कहा गया कि ये कैबिनेट का अप्रूवल है, सर आंखों पे कैबिनेट का अप्रूवल है। कैबिनेट के अप्रूवल से 190 मिलियन पाउंड का भी हुआ था, आपने देख लिया, जेल हुई, तो इस पे भी जेल होगी। अब आ जाए अब सर मुद्दे के ऊपर। 10 तारीख को हमने, ये कागजात मेरे नहीं है, ये FBR से रिलेटेड कागजात, 10 जनवरी को हमने इस मुद्दे को टेकअप किया। 10 ही जनवरी को लेटर इंटेंट जल्दी जल्दी इशू कर दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है चेयरमैन साहब ऐसा कि आप बैठेंगे कुर्सी पे, आपका कद ये होगा, आप इस कुर्सी पे बैठेंगे, ये आपके राइट पे होगा, ये आपके लेफ्ट होगा, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट आपको चला जाना है। काम तो ये था ऑपोजिशन का, लेकिन ऑपोजिशन तो काम करने को तैयार ही नहीं है। अब आ जाए अब दूसरी चीज के ऊपर। 22 तारीख को, 22 जनवरी 2025 को कमेटी इजलास कर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है। कोई सवाल का जवाब नहीं है। उस कमेटी में मेरे समेत पीपल्स पार्टी है ऑन बोर्ड, वो कह रही है काम बिल्कुल ठीक है, नून लीग कह रही है ये काम ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो भी कह रहे हैं ठीक है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ गया है यहां। इस इशू के अंदर आपको जो सबसे रेलेवेंट चीज जो पाकिस्तानी कौम को एक दफा खुल के देखनी पड़ेगी कि ये मुल्क किस तरीके से बेदर्दी से चलाया जा रहा है। 22 जनवरी 2025 को फाइनेंस कमेटी इस इशू को टेकअप करती है। 22 जनवरी 2025 को FBR जो पाकिस्तान की किसी हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, 22 ही जनवरी को FBR मल्टीनेशनल को रेड कर देती है। वो रेड करके उनके अंदर सर्च वारंट्स डालकर उनकी किताबें खोलती है। खोल ले, क्या वो मंशियात बेच रहे थे, क्या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, क्या वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये मल्टीनेशनल भी इत्तफाकन फिर से वही कंपनी निकली जिसको धेड़ बकेड़ कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं आपको गाड़ी लेनी है, इन सब चीजों के बावजूद ले ले। हमारा मुद्दा यह है कि अगर मियारी, सस्ती, अच्छी चीज आपको मिल रही है तो आप करोड़ों रुपए का एक्सचेकर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आपको गाड़ियां ही देनी है, आइन और कानून में कहीं लिख दिया है, कहीं से ऊपर से फरमाइश आ गई है, तो हमने ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो आपने अपर लॉक तो लगा दिया 1300 सीसी, लोअर लॉक लगाना भूल गए आप, तो आप 660 सीसी की बहुत अच्छी गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो दे दिया उनको। आप सुजुकी ऑल्टो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि लिखा है कि हम रोल्स रॉयस देंगे, हम फैंटम्स देंगे, हम बेंटलेस देंगे, हम पोर्शा देंगे, हम कॉर्वेट्स देंगे, हम मस्टैंग देंगे। क्यों देंगे? हदफ भी पूरा नहीं करेंगे, खुश करना है। एक और चीज इसी अप्रूवल के अंदर जो आपको चेयरमैन साहब देखते क्यों आई, वो ये कि 4 कैटेगरियां बना दी हैं। FBR को 4 सैलरियां हर महीने एक्स्ट्रा दी जाएंगी। कैटेगरी 2 में 3 सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएंगी। कैटेगरी 2-3 में 2 सैलरी एक्स्ट्रा दी जाएगी। सर ये आप अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अरबों रुपए के आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं। क्या आपने अपना हदफ पूरा कर लिया है? आप अपने हदफ का 50% हमें लिख के दे देंगे, आप पूरा कर लेंगे। आप गाड़ियां 100 दफा लें, क्यों नहीं हम रेंट कार कर लेते? क्यों नहीं हम 10% सूद है लीज पे गाड़ियां ले लें, 5% एम्प्लॉय दे, 5% गवर्नमेंट दे, मलकियत भी उसकी हो जाए, गाड़ी भी वो संभाले।
1.2 बिलियन का फ्यूल लगेगा, उसका कोई खाता नहीं है। सैलरीज की मद में बिलियन चले जाएंगे बोनसेस के तौर पर, उसका कोई खाता नहीं है। डिस्क्रिपेंसीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारी चीजें बाईपास की। ना निसान है, ना किया है, ना होंडाई है, ना चंगाई है, कोई गाड़ी, 2 गाड़ी है, चले जी 2 गाड़ी है, होंडा और टोयोटा, दोनों गाड़ियां हमारे लिए काबिल कबूल है, हम इंसेंटिव देते हैं इन कंपनीज को। लेकिन हम मल्टीनेशनल्स को, जिनके इन्वेस्टमेंट के लिए तड़प रहे हैं हम आज कि हमारे पास लो फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन कंपनीज आए, आप उनको रेड कर देते हैं। रेड करके उनकी ऑडिट बुक्स खुलवा देते हैं, उनकी एजेंट्स की बुक्स खुलवा देते हैं। इत्तफाक हुस्न इत्तफाक ये 22 ही को जिस पर कमेटी उठा रही है, 10 तारीख को जनवरी को कमेटी इशू उठाती है, तब 10 तारीख को एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि इस माफिया के खिलाफ पाकिस्तान में कोई जरूरत ही नहीं करेगा कभी जिंदगी में, क्योंकि अगर आप खड़े होंगे तो आपकी फाइल खोल दी जाएगी, आप पे केस बना दिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से हरास किया जाएगा ताकि आप खामोशी से सुन लें और ये सब कुछ तमाशा होने दें। मुझे बताएं चेयरमैन साहब, अब मैं तारड़ साहब की खिदमत में अर्ज ये करता हूं कि तारड़ साहब, अगर आप फिर भी समझते हैं आपकी काबिल काबीना है, आपकी काबिलियत है, आप बिल्कुल करें, लेकिन कम से कम इसको करोड़ों अरबों रुपए की जो चोरी हो रही है, जो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो फेवर दिए जा रहे हैं, उनको तो आप रोके। आप कहते हैं हम इग्नोर कर देंगे। आप लोग बड़े बड़े अखबारों में आर्टिकल आ रहे हैं, हम इग्नोर करें, कैसे इग्नोर कर देंगे आप? हम मर गए हैं, हम तो अपनी गवर्नमेंट में मैं खड़ा हुआ हूं, अपने एसआरओस के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब ये इस टाइप की फेवर्स हो रहे थे, खुलेआम किया है मैंने ये काम। आपके 190 मिलियन पाउंड के ऊपर भी 3.25 साल पहले मैं अपनी काबीना पे खड़ा हूं। राना सनाउल्लाह साहब सामने बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जब होंडा केस बना, एक मिनट चेयरमैन साहब, एक मिनट सर, रिक्वेस्ट, ये राना साहब सामने बैठे हुए हैं, पूछे इनसे, मैं इनको जानता था कहीं से? मैं नहीं जानता था इनको कहीं से। इनके ऊपर जब मेरी गवर्नमेंट ने होंडा केस बनाया, बेईमानी का घटिया झूठा केस बनाया, उस वक्त भी मैं काबीना में खड़ा हुआ हूं, पूरी गवर्नमेंट को टेक ऑन किया, अपनी गवर्नमेंट को, कि जाती ना करें, इस तरह के भौंडे इल्जाम ना लगाए, कल आपको ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मुझे आप बताएं कि हमारा कसूर, और हम पे फिर वजीर दिफा कह रहे हैं कि कमेटी इन्फ्लुएंस हो गई है। हम इन्फ्लुएंस हुए हैं ठीक काम करने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए म्यारी चीज और सस्ती चीज दिलवाने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए चोरी को रोकने के लिए। ये हमारा इन्फ्लुएंस है, ये हमारा गुनाह है, तो हम 100 दफा गुनाह करेंगे। और इस गुनाह के तहत अगर आप जो भी चीजें फेस करनी है, चेयरमैन साहब, मैंने अपने अदवार में भी उस वक्त के बहुत ताकतवर शख्स, प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, DGI होते हुए, हमने टक्कर ली, तकलीफें उठाई, गलत पे हम आज भी खड़े, हमें बता दे कि हम अगर गलत काम पे ना रोके, और ये पॉलिसी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की। आपने उज़्मा बुखारी और फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी, जो कि इंतहाई नामुनासिब थी। और आपको पता है कि जब KPK के वज़ीर आला पंजाब में आए थे और पंजाब का उन्होंने दौरा किया था, तो उनके साथ क्या पंजाब हुकूमत ने सलूक किया, जो कि एक अफसोसनाक है। और किसी भी हुकूमत को एक यानी कि सूबे की वज़ीर आला आए या दूसरे सूबे का वज़ीर आला आए तो उनका एहतराम करना चाहिए, बल्कि इस्तकबाल करना चाहिए, क्यों इससे अच्छी रवायत पड़ती है। मगर पंजाब हुकूमत ने ऐसा किया है कि अब जब ये जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, तो इनके साथ भी वही सलूक होगा जो इन्होंने किया है। क्योंकि नफरत को के जो बीज होते हैं ये खुद बीजते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि यार हमने ये गलती की, और खैबर पख्तून वाले या इमरान खान PTI वाले, इसने नफरत को जन्म दिया है। नफरत को कोई भी सियासतदान जन्म नहीं देता। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथ से बजती है, और ये सारे ही सियासतदानों का कसूर है। दूसरी तरफ फैसल वाडा ने पंजाब हुकूमत को आज आड़े हाथों लिया और पंजाब हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए, जिसका मतलब ये है कि फैसल वाडा ने कहा कि जब 190 मिलियन पाउंड का जो अप्रूवल था वो भी कमीना ने दिया था, तो उस पर अगर केस बन सकता है, अगर उसके ऊपर जेल या सजा हो सकती है, तो आपको भी ये जो जहाज आप लोगों ने लिया है, गरीब आवाम महंगाई के बोझ थले दबी जा रही है, इनके लोगों के पास एक टाइम की रोटी खाने के पैसे नहीं है, मगर आप लोगों ने वो जहाज लिया है जिसका खर्चा इतना है कि आप पूरे पंजाब को यानी कि एक बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये शाह जो खर्चियाँ, बादशाहों की बेटियां जो होती हैं वो भी बादशाही होती हैं और उनकी सोच भी शहाना होती है।
उनको तो चाहिए था कि ये बरतानिया और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके ये वजीर आला होते और उनको भी ये कंगाल कर देते। पाकिस्तान को 70-75 सालों से दोनों हाथों से नोचा जा रहा है, मगर फिर भी अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि पाकिस्तान फिर भी कैम और दैम है। आपको पता है कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ, ये भी बात सच है कि इमरान खान के दौर में मरियम नवाज को और फ़याल तारपुल को, यानी कि इन दोनों ख़वातीन को यानी कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, और नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कोई भी नून लीग का सही जो रहनुमा था किसी को भी नहीं छोड़ा गया। मगर नाज़रीन, उसी रीत को ये लोग भी चला रहे हैं। अब इमरान खान है या जितने भी उसकी पार्टी के लोग हैं, या तो कोई अंडरग्राउंड है और या बिल्कुल छुपे हुए हैं, और वो ठीक तरीके से सियासत नहीं कर सकते, रैली जुलूस नहीं कर सकते, अपना यानी कि ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर भी उन्होंने अपनी जमात से नहीं बनाया, क्योंकि उनकी जमात में जितने भी लोग हैं उनको 9 मई की आड़ में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाया, जिसकी वजह यह थी कि वो हमारे ऑपोजिशन लीडर तो रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो मुकाम दे जो पाकिस्तान, जिसको कैद आज़म ने जो उसका ख्वाब देखा था, और कैद आज़म ने पाकिस्तान में यानी कि हर अक़लियत के लिए एक जैसा सलूक का कहा था, काश वो ही हो। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।